बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलिए हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 1 की तरफ आते हैं। माय डियर, कुछ भी नहीं है, ये माइंड गेम है। तो इसमें टाइम बहुत कम दिया जाता है, सवाल ज़्यादा होते हैं तो आपने हल करने होते हैं लिमिटेड टाइम में। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आपने सारे ही सवाल अटेम्प्ट करने हैं, भले आपको कोई ना भी आता हो तब भी आपने टिक कर देना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तसल्ली रखना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जी, देखिएगा कि विच इज़ डिफरेंट फ्राम द अदर्स। मैथमेटिक्स एंड अलजेब्रा, petals and flowers, canal and water, pages and books, water and wind। तो बाकी देख, पीटल एंड फ्लावर्स, फूल के आपस में, पीटल और फ्लावर आपस में तल्लक है। कैनाल एंड वाटर आपस में तल्लक है। कैनाल होगी तो उसमें पानी होगा, किताब होगी तो उसमें पेजेस होंगे। तो वाटर और चीज़ है और विंड हवा या आंधी अलग चीज़ है। तो क्या डिफरेंट हुआ? ई। क्या डिफरेंट हुआ जी इसमें? ई जी। आगे जी, कंप्लीट द सीरीज़, गौर कीजिएगा। 6, 9, 13, 16, 20, 23 जी बच्चे, इसमें ये ख्याल करना आपने एक नज़र सारे के ऊपर डालनी है तो आपको सवाल समझ आ जाएगा। गौर कीजिएगा, 6 में 3 ऐड हुए 9, 9 में 4 ऐड हुए 13, 13 में फिर 3 ऐड हो रहे हैं 16, फिर 4 ऐड हो रहे हैं, फिर 3 ऐड हो रहे हैं, तो फिर कितने होंगे? 4 ऐड। तो आंसर विल बी 27। यानी कि एक दफ़ा 3 फिर 4 फिर 3 फिर 4 जी। अगला देखिएगा, कंप्लीट दी सीरीज़। 6, 24, 120, 720। गौर कीजिएगा, 6 4 आर 24, जो आंसर है उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। 24 5 आर 120, फिर उसको 6 से हमने मल्टीप्लाई किया, फिर अभी हम 7 से करेंगे मल्टीप्लाई। 720 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 5040, 5040। आगे देखिएगा, डे इज़ टू नाइट एज ट्रुथ इज़ टू। यहाँ पे उसने हमें की दे दी, डे इज़ टू नाइट, तो ये अपोजिट है आपस में। एज ट्रुथ इज़ टू, ट्रुथ का अपोजिट क्या है? फॉल्सहुड। बाकी राइट, हॉनेस्टी, क्लियर सब एक जैसी चीज़ें हैं। तो नन कोई भी नहीं, तो ये भी अगर आप नन पे करेंगे गलत हो जाएगा। तो आंसर इज फॉल्सहुड जी। आगे देखिएगा जी, राइट द नंबर ऑफ द 2 वर्ड्स विच कीप द सेम रिलेशन एज पेन एंड इंक इन द फॉलोइंग। यहाँ पे उसने हमें 6 वर्ड्स दे दिए, शूज़, मेडिसन, प्लेयर, हॉकी, डॉक्टर, कॉबलर। कॉबलर मोची होता है, ठीक है जी। पेन और इंक में जो रिश्ता है तो वो इन दो में हमने रिश्ता ढूंढना है। इधर पेयर दे दिए हैं, जैसे ऑप्शन ए में डी एंड ए। डी क्या है हमारे पास? हॉकी, और ए क्या है हमारे पास? शूज़। नहीं रिलेशन बनता। फिर इसी तरह बी ऑप्शन में एफ एंड सी, तो एफ हमारे पास कॉबलर है, ठीक है जी। क्या चीज़ है जी? तो एफ कॉबलर और सी हमारे पास क्या है? प्लेयर। फिर भी रिलेशन नहीं बनता। सी देखिएगा, एफ कॉबलर और ए शूज़, तो ये हमारा रिलेशन किस तरह बनता है? जैसे पेन एंड इंक में है, ठीक है जी। तो ए एंड बी, तो ए शू है और बी क्या है? मेडिसन। बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखिएगा, रीअरेंज द जंबल वर्ड OTOBFLAL एंड राइट द फर्स्ट लेटर। यानी कि जो जंबल वर्ड है इसको हमने क्या करना है? अरेंज करना है। जब ये अरेंज हो जाएगा तो गौर करें तो फुटबॉल बनेगा। तो फुटबॉल का पहला लफ्ज़ क्या होगा? एफ। तो चॉइस सी इज आर करेक्ट आंसर जी। आगे देखिएगा, इफ YCVGT मीन्स वाटर, तो ये कोड है, ये हमें की दे दी गई है। अगर हम गौर करें, Y से जो पिछला था X, उसको छोड़ के उससे पिछला W लिख दिया। इसी तरह C से पिछला B था, उससे पिछला A लिख दिया। सेम V से पिछला U था, उससे पिछला T लिख दिया। सेम G और T के साथ भी उन्होंने ऐसे ही किया। देन व्हाट डज HKTG
एच का हम एक छोड़ के पिछला करेंगे तो जी छोड़ेंगे तो उससे पहले एफ आएगा। फिर इसी तरह के जे छोड़ेंगे तो उससे पहले आई आएगा। इसी तरह टी, जी टी से पहले क्या आएगा एस, एच छोड़ के उससे पिछला क्या है आर। इसी तरह जी, जी से पिछला एफ है और उससे पिछला ई। तो ये हमारा ऑप्शन फायर। ठीक, अभी देखिएगा 2 इज इक्वल टू 0, 3 इज इक्वल टू 3, 4 इज इक्वल टू 8, 7। तो यहाँ से हमें सवाल की समझ आ गई यहाँ से कि 2 को उसने 0 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8। गौर करें ये 2 3 4 मतलब कि मतवातर आ रहे हैं। तो आगे 5 में से 6 में से, अगर 5 होता उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते, अगर 6 होता उसको 4 से मल्टीप्लाई करते। तो 7 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे 5 से, तो आंसर विल बी 35। इसी तरह देखिएगा कंप्लीट दी सीरीज 2 4 7 11। तो गौर कीजिएगा 2 में 2 जमा हुए, फिर 3 जमा हुए, फिर 4 जमा हुए, फिर 5 जमा हो गए 16, फिर 6 जमा होंगे 22। आंसर इज डी। जी बच्चे, अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 10। जी गौर कीजिएगा 2 4 7 11 16 22 29, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया बिल्कुल सेम वैसे ही है। गौर करें, पहले 2 ऐड हो रहा है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, अभी कितने ऐड होंगे 8। आंसर विल बी 37। जी अगला देखेगा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इस्लामाबाद इज़ फेमस बिकॉज इट इज़ नीट एंड क्लीन सिटी। यस इट इज़ अ क्लीन एंड नीट। इट इज़ ब्यूटीफुल ड्यू टू हेल्थ, बिल्कुल ऐसे है। इट इज़ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल ये पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है। तो न्यूमरस फॉरनर्स लिव, ये भी ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन इज़ इट इज़ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये इसलिए मशहूर है। जी अगला सवाल हमारा देखिएगा जी 12। ए विच इज़ डिफरेंट। ऑप्शन ए के आगे 5, ऑप्शन बी के 25, सी 15, आगे 16, फिर 1। गौर कीजिएगा 1 15 25 5 और नंबर हैं, तो 16 इज इवन नंबर। अभी गौर कीजिएगा रीअरेंज द जंबल सेंटेंस टू फॉर्म सेंसेबल सेंटेंस एंड राइट लास्ट वर्ड। ऑल कैट्स आर कैट्स बट ऑल एनिमल्स आर नॉट। तो इसको आपने सेंस देना है, इसका पहले आपने रीअरेंज करना है। क्या करना है? रीअरेंज। अभी देखिएगा मैंने रीअरेंज किया, जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। ऑल कैट्स आर एनिमल्स बट ऑल एनिमल्स आर नॉट कैट्स। तो फिक्रे के आखिर में क्या आ रहा है? एस। तो ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा बच्चे। ठीक, तो जो चॉइस दी है उसके आगे क्या लिखा हुआ? एस। ठीक। विच इज़ डिफरेंट? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, गेम, टेनिस, बाकी ये सारी गेमें हैं, कोई ना कोई गेम है। तो गेम उसने लिख दिया तो आपको कंफ्यूज किया। आंसर इज डी। इसी तरह विच इज़ डिफरेंट? टीचर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, स्टूडेंट, हेडमास्टर। गौर कीजिएगा बच्चे, टीचर भी पढ़ाने वाला, प्रोफेसर भी पढ़ाने वाला, प्रिंसिपल भी पढ़ाने वाला, हेडमास्टर भी पढ़ने वाला और स्टूडेंट पढ़ने वाला। तो डिफरेंट ये हुआ। तो विच इज़ डिफरेंट? ठीक है जी। चॉइस ए प्लेयर एंड हैप्पी, तो आपस में ये मिलते जुलते हैं। तो रॉन्ग एंड राइट आपस में अपोजिट हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट आपस में अपोजिट हैं। कर्व्ड एंड स्ट्रेट आपस में अपोजिट हैं। तो आंसर इज ए, चॉइस ए। जी इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा है 17। इंसर्ट मैथमेटिकल साइन। जी बच्चे 25 मल्टीप्लाई 5-5 इज इक्वल टू 25। तो गौर कीजिएगा डिमास रूल के तहत पहले हमेशा डिवाइड का अमल होता है। तो 5 डिवाइडेड बाय 5, आंसर विल बी 1। और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 25। तो क्या होगा हमारा? डिवाइड का मैथमेटिकल साइन आएगा। जी क्वेश्चन नंबर 18। जी बच्चे इमेजिन अ सिंगल वर्ड व्हेन एडेड टू दी बॉडी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फॉर्म्स एंटायरली न्यू वर्ड। तो ये चॉइस दिए हुए हैं। तो ए चॉइस ए के आगे एस लिखा हुआ है, बी चॉइस में ई, सी चॉइस में आर, डी एच और ई चॉइस में आई लिखा हुआ है। तो गौर के अगर हम एस लगाएं, सॉरी आर लगाएं,
तो ये फर्स्ट बन जाएगा, ये TRIC के ट्रिक बन जाएगा, या HERT हार्ट बन जाएगा, BRUST ब्रश बन जाएगा। चॉइस C इज आर करेक्ट आंसर। जी अगला सवाल देखिएगा बच्चे। ठीक, अगला सवाल है, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट A एंड वॉक 5 miles towards the west, then turn right and walk 16 miles towards the north, then turn right again and walk 13 miles, then in which direction you are going। तो नीचे ऑप्शन दिए हुए, तो हमने डायरेक्शन मालूम करनी है। जी देखिए स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो इंटरनेशनल असूल है, बैनुल अक़वामी असूल है, हमेशा ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ, राइट की तरफ ईस्ट और लेफ्ट की तरफ वेस्ट। उर्दू में भी मैंने इनके मानी लिख दिए हैं। अभी सवाल क्या है कि आप यहाँ पे खड़े हैं, तो इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट A एंड वॉक 5 miles, तो आप किधर, ये 5 माइल चले यहाँ तक, तो आपका चेहरा मगरब की तरफ है। ठीक है, अपना चेहरा मगरब की तरफ करके देखेगा, ये जो अपना ऐसे नॉर्थ साउथ बना के। ठीक है जी, तो 5 मील चलिए आप, फिर आप कहते हैं कि टर्न राइट। तो अगर आपका चेहरा ऐसे, तो राइट आपका ऊपर होगा। कितने चले ऊपर आप, 16 माइल। फिर आपका चेहरा नॉर्थ की तरफ है, फिर कहते हो जी वो कहते हैं कि फिर राइट को टर्न किया, तो राइट आपका ऐसे होगा, क्योंकि चेहरा इधर है तो राइट इधर होगा। तो इधर कितना चले आप, 13 माइल। तो डायरेक्शन किधर है आपकी, ईस्ट की तरफ। डायरेक्शन किधर है, ईस्ट की तरफ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जी बच्चे अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। जी गौर करें कि फिल इन दी ब्लैंक्स D2F4 18 गौर कीजिएगा, D2। ठीक है जी, तो आगे E छोड़ के F हुआ तो वो डबल हो गया, 2 2 R 4, 2 2 R 4। तो आगे फिर 2 का फर्क है, G H, लेकिन ये डबल हो गया, ये डबल हो गया। ठीक है जी, तो आगे फिर I के बाद JKL 3 छोड़े M, अगर 8 को डबल करें 16। अगर हम पहले 2 जमा किए, अगर ये 2 लफ्ज़ है, इनको डबल किया 2 4, और यहाँ पे 3 थे, 3 को फर्क 6 करें तो 14 भी आंसर बन जाता है। 14 भी अगर दोनों सूरतों में, जैसे ये 16 है 14 है, तो यहाँ पे ऑप्शन एक और होगा कि बोथ C एंड D। तो यहाँ पे हमारा क्या ऑप्शन होना चाहिए, बोथ C एंड D। अगर 14 ना होता तो फिर हम 16 करते, अगर 16 ना होता फिर सिर्फ 14 करते। जी बच्चे फिल इन दी ब्लैंक, गौर कीजिएगा। 2 × 3 इज इक्वल टू 8 2 7, 3 × 3 इज इक्वल टू 2 7 2 7। गौर करें, ये 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब कितना होगा 64, 5 का क्यूब क्या होगा 125। तो आंसर इज चॉइस डी, चॉइस डी। जी बच्चे आगे क्वेश्चन नंबर 22। ट्रेस द ऑड पेयर नेस्ट एंड बर्ड, हॉस्पिटल एंड पेशेंट, प्रिजन एंड कल्प्रेट। गौर करें, घोंसला, घोंसले में कौन रहता है, परिंदे। ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में कौन रहता है, मरीज। प्रिजन जेल, जेल में कौन रहता है, कल्प्रेट, जिन्होंने जुर्म किया होता है। टीचर एंड स्टूडेंट, दोनों जानदार चीजें। ठीक है जी, तो आंसर इज डी। जी क्वेश्चन नंबर 23। 10 21 43। गौर कीजिएगा, 10 को 2 से ज़रब दें, 20 एक ऐड किया, 21 को 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 42 एक ऐड किया, 43 को 2 से मल्टीप्लाई करें 86, और 1 ऐड करेंगे, आंसर विल बी 87। जी बच्चे 24, क्वेश्चन नंबर 24। गौर कीजिएगा, 2 8 16, 2 4 8 16 32। सिंपल, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो जवाब आया 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 8 2 आर 16, 16 2 आर 34, 32 आर 64। जी अगला क्वेश्चन बच्चे कि 5 years ago अली वाज 10 years older। ठीक, तो older than Alam, what is the difference between their ages at present। 10 साल पहले भी वो कौन बड़ा था, अली बड़ा था। अभी भी कौन बड़ा होगा, अली होगा। कितना डिफरेंस होगा, 10 का होगा,
कितना का होगा? 5 साल पहले वो 10 साल बड़ा था और अभी भी 5 साल गुजर गए, अभी भी कितना बड़ा होगा? 10। जी क्वेश्चन नंबर 26। जी बच्चे, लेड इज टू पेंसिल, यानी कि यहाँ पर रिलेशन है। कच्ची पेंसिल में देखिएगा कि उसमें लेड होता है जिसे हम सिक्का कह देते हैं। एस डैश इज टू पेन, पेन ऊपर ये की दे दी, इसके मुताबिक पेपर नहीं बनेगा, यहाँ पे राइट नहीं बनेगा, तो इंक इज टू पेन, ये इस की के मुताबिक आंसर इज हमारा इंक। जी बच्चे क्वेश्चन नंबर 27। If 7th of the month fall 2 days after Monday, what day of the weeks will fall on 21st of the month? सवाल समझिएगा कि मंडे के 2 दिन बाद, मंडे के 2 दिन बाद क्या दिन होगा, क्या तारीख होगी? 7। फिर उसने पूछा 21 को क्या दिन होगा। अभी देखिएगा बच्चे कि मंडे के 2 दिन बाद क्या दिन आएगा, ये 1 दिन, ये 2 दिन, वेडनेसडे। क्या आएगा? वेडनेसडे। तो उस दिन तारीख क्या होगी? 7। तो 7 में 7 जमा करें 14, ठीक है जी। तो 7 दिन बाद वही सेम डे होगा, वेडनेसडे आ गया। 14 में फिर 7 जमा करें, फिर सेम डे वेडनेसडे, तो आंसर इज वेडनेसडे। उम्मीद है इसकी समझ आई होगी आपको। जी अगला सवाल पढ़िएगा। द प्राइस ऑफ अ पेंसिल इज 84 पैसा, व्हाट विल बी दी प्राइस ऑफ 50 पेंसिल? जी बच्चे, इसको हम यूनिटी मेथड के तहत करेंगे कि 4 पेंसिल की कीमत है 84 पैसा। एक पेंसिल की कीमत क्या है? 84 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 21। 50 पेंसिल की कीमत कितनी है? 21 मल्टीप्लाई 50, आंसर इज 1050। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। अगर हम इसको 100 से तकसीम करें तो आंसर विल बी 10.5, 10.5। तो यहाँ पे हमारा जवाब क्या है? ये इसने यहाँ पे क्या दिया है? रुपीस में। ठीक, अभी देखिएगा जी, ए एंड बी आर चिल्ड्रन ऑफ सी, सी इज द फादर ऑफ ए बट बी इज नॉट द डॉटर ऑफ सी, व्हाट इज बी टू सी? यानी कि ए और बी किसके बच्चे हैं? सी, ठीक है। और सी किसका अब्बा है? ए का। सी किसका अब्बा है? ए का। बट बी इज नॉट द डॉटर ऑफ सी, लेकिन बी सी की बेटी नहीं है। तो बेटा तो हो सकते हैं ना, तो ए बी का वो बेटा है। तो उसने पूछा क्या? व्हाट इज बी टू सी, व्हाट इज बी टू सी? तो बी क्या हुआ? उसका बेटा हुआ। ठीक जी, तो आंसर इज सन। क्वेश्चन नंबर 30 बच्चे जी, फिल इन दी ब्लैंक। 189, 77, 64। गौर कीजिएगा, 100 में से 11 माइनस किए, 89, 89 से फिर 12 माइनस किए, 77, 77 से फिर 13 माइनस किए, 64, 14 माइनस करेंगे हम, आंसर विल बी 50, आंसर विल बी 50। अगला सवाल, इन केस 1/2 एडेड टू 1/4 मेक्स 3/4, right wrong unless 3/4 when divided by 1/4 gives 1/2, in this case right, आपको इसने परेशान किया, आपने तो उसने इसको तो परेशान किया, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अभी हम ये सवाल करते हैं। ठीक, अभी देखिएगा जी कि 1/2 में हम क्या ऐड करेंगे? 1/4, 1/4 ऐड करेंगे। ठीक है जी, तो इसका एलसीएम क्या है बेटे? 4, 2 2 आर 4, 2 प्लस 4 1 आर 4, 1 आ गया, इज इक्वल टू 3/4। लेकिन दूसरी सूरत देखा है, वो क्या कहता है कि अनलेस, ठीक है जी, अनलेस व्हेन 3/4 व्हेन डिवाइडेड बाय 1/4 गिव्स 1/2, उस सूरत में क्या लिखेंगे? राइट आंसर लिखेंगे। इसको भी करके देखते हैं। ठीक है जी, कि 3/4 डिवाइडेड बाय 1/4, तो 3/4 मल्टीप्लाई 4/1, 4 1 आर 4, 4 1 आर 4, आंसर इज 3। तो हमारा 1/2 नहीं आता। अगर 1/2 होता तो हम अपने आंसर में राइट लिखते। अब हम क्या लिखेंगे? रॉन्ग। जी अगला सवाल देखिएगा कि कंप्लीट दी सीरीज 3 4 4 6 5 8 6। गौर कीजिएगा, 2 सीरीज चल रही है इसमें, 3 4 5 6। ये इसने पूछा नहीं, दूसरी 4 6 2 ऐड हुए, फिर 2 ऐड हुए, फिर 2 ऐड हो गए, आंसर विल बी
10, आंसर विल बी 10। जी बच्चे अगला सवाल जी के 3/4 डिवाइडेड बाय 1/4 द आंसर विल बी। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, दोबारा करते हैं इसको। ठीक जी 3/4 में क्या डिवाइड करना है, हम डिवाइडेड बाय 1/4। जब हम इसका साइन चेंज करेंगे तो ये उलट हो जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई 4/1, 3/4 मल्टीप्लाई 4/1, 4 1 आर 4, 4 1 आर 4, 1 को 3 के साथ ज़रब दी 3, 1 को 1 के साथ ज़रब दी तो आंसर है 3, आंसर है 3। तो हम किसको टिक करेंगे, ए को टिक करेंगे। किसको करेंगे, ए को टिक करेंगे। जी बच्चे अगला सवाल, रीचिंग अ पार्टी डे बिफोर यस्टरडे अ मैन फाउंड हिमसेल्फ 2 days लेट। यानी कि एक बंदा किसी पार्टी पे गया जो गुजरा हुआ कल था उससे पहले, तो उसको पता चला कि मैं तो 2 दिन लेट हूँ। फिर वो कहता है जी इफ़ डे आफ्टर टुमारो इज थर्सडे, अगर आने वाले कल के बाद थर्सडे है, देन ऑन व्हाट डे वाज द पार्टी शेड्यूल। तो पार्टी किस दिन शेड्यूल थी। जी जी बिलफस आज तो यस्टरडे गुजरा हुआ कल, उससे एक दिन पहले वो चला गया, तो उस दिन जाकर उसे पता चला कि वो दिन पार्टी से लेट है। एक दिन और ये दूसरे दिन, उस दिन क्या था, लेकिन वो बताता है कि टुमारो के बाद अगले दिन क्या है, थर्सडे। अगले दिन क्या है, थर्सडे। ठीक है जी। तो पार्टी किस दिन शेड्यूल थी, अभी हम थर्सडे से गिनेंगे। टुमारो 1 दिन, आज 2 दिन, यस्टरडे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। अगर 7वां दिन होता तो थर्सडे होता। तो पार्टी किस दिन शेड्यूल थी, फ्राइडे को। क्या थी, फ्राइडे को। तो आंसर इज फ्राइडे। जी अगला जी, विच इज़ डिफरेंट, यूके, यूएसए, यूएनओ, चाइना, पाकिस्तान। गौर करें, यूके स्टैंड फॉर यूनाइटेड किंगडम, यूएसए स्टैंड फॉर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, चाइना, पाकिस्तान, ए बी डी ई सब ये मुल्क हैं। यूएनओ क्या है जी, ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसलिए ये डिफरेंट हुआ। इसी तरह विच इज़ डिफरेंट, नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, सार्क ये भी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है जी। ए बी डी ई सब ऑर्गेनाइजेशन है, सी मुल्क है, दैट्स व्हाई इट इज़ डिफरेंट। आगे कंप्लीट द सीरीज, गौर कीजिएगा। 64, 32, 16 2 पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है जी। 64 को 2 पे डिवाइड किया, 32 को 2 पे डिवाइड किया, 16 2 पे डिवाइड किया, 8, आंसर इज 8। इसी तरह विच इज़ डिफरेंट, मदर, फादर, गर्ल, सिस्टर, अंकल। गौर कीजिएगा, मदर, फादर, सिस्टर, अंकल सारे आपस में रिश्ते हैं, तो गर्ल रिश्ते से बाहर है, लड़की है, कोई नहीं पता कि ये सिस्टर है क्या है, तो ये अपना डिफरेंट है। इफ हेयर इज टू कम देन ब्रश इज टू। गौर कीजिएगा कि बाल किसके लिए होते हैं, बालों में कंघी की जाती है, और ब्रश क्या किया जाता है, टूथ या टीथ, टूथ या टीथ। अगला सवाल, ए स्टैंड फॉर 3, सी फॉर 5, बी फॉर 4 एंड सो ऑन, देन व्हाट वर्ड्स ऑफ लेटर 11, 21, 14, 3 एंड 15। जी देखिएगा, अभी मैंने यहाँ पे लिखा कि तो ए उसने हमें दिया हुआ कि ए स्टैंड फॉर 3, बी स्टैंड फॉर 4 एंड सी फॉर 5 एंड सो ऑन, तो ये हमने नंबरिंग दे ली। अभी वो कहता है जी 11 की जगह क्या आएगा, हमने यहाँ पे देखे 11 में क्या है, आई, तो यहाँ पे आई आ गया। ठीक है जी। 21 में क्या है जी, एस, यहाँ पे क्या आ गया, एस आ गया। तो इसी तरह 14 पे क्या है, की पे देखते हैं, एल आता है, तो एल, तो उसके बाद 3 पे क्या है, ए आ गया। तो 15 पे क्या है बच्चे, एम, तो ये एम आ गया। तो आंसर इज बी, जो क्या बन गया, इस्लाम। क्या बन गया जी, इस्लाम। जी
जी बच्चे, अगला सवाल है हमारा 42। फेंसिंग आर रिक्वायर्ड अराउंड अ फील्ड, यानी कि जो एक खेत है उसके इर्द गिर्द फेंसिंग करनी है, कांटेदार तार लगानी है, जिसकी चौड़ाई 100 और लंबाई 480 फीट है। इफ़ द फेंस पोस्ट हैव टू बी पुट एट 20 फीट इंटरवल, हाउ मैनी पोस्ट विल बी रिक्वायर्ड। अभी जो उसने हमें बताई हुई है अपना ब्रेथ और लेंथ, उस हिसाब से रेक्टेंगल बनता है। तो यकीनन आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, ठीक है जी, कि 480 क्या उसकी लंबाई है, 100 क्या है ब्रेथ है। तो यानी कि ये पैरामीटर हमने पहले मालूम करना है। पैरामीटर क्या होता है, इसकी चारों तरफ लंबाई। जेट का स्टाइल क्या है कि ये 100 ये है, 480 है, 100 ये है, फिर ये 480 को जमा कर लें तो आंसर विल बी 1160 जी। अभी देखिएगा जी, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। तो आगे 2 into इधर हमने L की वैल्यू लिख दी, क्या थी हमारे पास 480, और ब्रेथ क्या थी हमारे पास 100, ठीक है जी। इनको आपस में जमा किया 580 इज इक्वल 2 into 580, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1160 आ जाएगा। तो जो पोस्ट है वो कितने फासले पे लगनी है, 20। तो टोटल आंसर को हमने 20 पे डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ पोस्ट या नंबर ऑफ पोल्स निकल आएंगे। तो आंसर इज 58, आंसर इज 58। तो ये हमारा आंसर होगा नशी। आगे बच्चे, विच इज़ डिफरेंट, ब्लू, रेड, स्काई, वाइट, ब्लैक। बाकी सारे कलर हैं तो स्काई डिफरेंट है, स्काई डिफरेंट है, ठीक। आगे इसी तरह कंप्लीट द सीरीज AC, BBC, CC, Z, D। गौर कीजिएगा, तो A से जब आगे हम ट्रेवल किया तो Z सबके साथ तो है, लेकिन आगे आया तो B के साथ डबल कर दिया इसको, तो C 3 दफ़ा लिखा गया, D हम 4 दफ़ा लिखेंगे और 1 दफ़ा Z लिखेंगे। तो यहाँ पे D आएगा और Z, तो यहाँ पे ऑप्शन E में हमारे पास D और Z है, तो ये हमारा आंसर है जी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 86 45। फ्राइडे इज टू ट्यूसडे एज डैश इज टू फ्राइडे। जी बच्चे, तो ये हमारा ये सवाल है, कहते हैं फ्राइडे इज टू ट्यूसडे, ठीक जी। गौर कीजिएगा, फ्राइडे के बाद क्या आता है, सैटरडे, फिर संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, यानी कि 3 दिन का गैप है, 3 दिन का गैप है। अभी ये फ्राइडे से आगे 3 दिन नहीं गिनने, क्योंकि इसने पीछे पूछा है, पीछे। तो फ्राइडे से एक थर्सडे को निकालें, उसके बाद वेडनेसडे को निकालें, ट्यूसडे को निकालें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मंडे। क्या आ जाएगा, मंडे। गौर कीजिएगा, मंडे से 3 दिन निकालें आगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, तो आगे फ्राइडे। तो आंसर इज मंडे, आंसर इज मंडे जी। अगला सवाल बच्चे, विच चॉइस गिव द लास्ट लेटर ऑफ द डिजायर वर्ड। RH मीन्स SIT, तो ये हमारी की है, ये हमारी की है। R का उसने लफ्ज़ आगे S लिख दिया, H का अगला I लिख दिया, S का T लिख दिया। अभी हमने इसका बताना क्या है कि विच चॉइस गिव द लास्ट लेटर ऑफ द डिज़ायर वर्ड। तो COHMJ, हमें इस खज्जल खारी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हम J को ढूंढेंगे। तो पीछे की में हर लफ्ज़ का अगला मतलब किसका अगला लफ्ज़ था, तो J का अगला क्या आएगा, K। तो चॉइस C इज़ आर करेक्ट आंसर जी। बच्चे, अगला सवाल पढ़िएगा जी, कि ₹13.50 मार्क एस ACE एंड ₹9.25 एस I-BE, ये हमारी उसने की दे दी हमें। तो इसके मुताबिक देख के आगे हमने जो उसने रिक्वायरमेंट दिया कि देन व्हाट विल बी दी ₹8.35 कोडेड, इसका कोड क्या होगा, ठीक जी। देखिएगा बच्चे जी, 13.50, तो 1 अगर अल्फाबेट में 1 किस नंबर पे आते हैं 1, और 3 नंबर पे क्या आते हैं C। डेसिमल का क्या किया उसने, डैश लगा दी, ठीक है जी। और 5 का क्या किया E, 0 को कैटेफार नहीं किया। इसी तरह 9 का क्या किया I, 9वें नंबर पे I आता है, डेसिमल का
डैश, ठीक है जी। 2 का क्या किया बी, 5 का किया ई। तो अभी हमने मालूम करना है 8.35। अगर 8 देखेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच, क्या आएगा एच आएगा। डेसिमल का क्या करेंगे डैश, और 3 का क्या करेंगे सी, और 5 का क्या आएगा ई। तो आंसर इज डी, चॉइस डी, एच डैश सी ई। जी बच्चे अगला सवाल है जी, पीपल रीड न्यूज पेपर because they wish to pass time, to know what is happening in the world. It is cheaper than books. It is good habit to pass their leisure time usefully. तो बेस्ट आंसर इज टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन दी वर्ल्ड, कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो आंसर इज बी। तो विच इज डिफरेंट, ट्री, फ्लावर, फ्रूट, रूट, लीफ। अभी देखिएगा ट्री दरख्त है, बाकी सारे इसके पार्ट्स ऑफ ट्री हैं, फ्लावर, फ्रूट, लीफ, रूट। तो विच इज डिफरेंट, ट्री। तो चॉइस ए। कंप्लीट दी सीरीज ए सी बी वाई सी एक्स डी वाई डी डब्ल्यू और ई वी। गौर कीजिएगा ए साइड से बढ़ रहे हैं, ए बी सी डी ई, और जी साइड से कम हो रहे हैं, जी वाई एक्स डब्ल्यू वी। तो आगे यहां पे क्या आएगा ई एफ, क्या आएगा एफ, और वी की जगह क्या आएगा यू। तो आंसर इज चॉइस सी एफ यू। ठीक, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर सब्सक्राइब करना चैनल को, सब्सक्राइब करना चैनल को, और वीडियो को भी लाइक करना मत भूलना, ताकि आपको आगे नई वीडियो मिल सके। और अगर आपको वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट या नॉन वर्बल में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आना और ज़रूर पूछना। तो कोई हेजिटेशन आपने फील नहीं करनी। ओके, अल्लाह आपको कामयाबी दे, माँ बाप का खिदमत गुजार बनाए और पाकिस्तान का वफादार बनाए। सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज़।